नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आप सभी को पता है यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन का जो 2026 वार्षिकांक आया हुआ है करंट अफेयर्स, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और इस क्रम में इसका ये पार्ट 3 है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चर्चित पुस्तक। ठीक है, तो 14th JPSC में साहित्य करके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से साहित्य के सेक्शन से पूछा जाता है। तो चर्चित पुस्तक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम में पेड़ होना। प्रेम में पेड़ होना किनकी रचना है? तो प्रेम में पेड़ होना जसिंता किरकिट्टा। प्रेम में पेड़ होना किसकी रचना है? जसिंता किरकिट्टा की। प्रेम में पेड़ होना जसिंता किरकिट्टा। देखिए यहाँ पर चीज़ों को मैं 2 से 3 बार जो है रिपीट करूँगा, ठीक है, और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ बोलिएगा जिससे कि जो कंटेंट है ज़्यादा समय तक आपको याद रह सके। तो प्रेम में पेड़ होना किसने लिखा? जसिंता किरकिट्टा ने लिखा। सपनों के ढाई घर किसकी रचना है? रश्मि शर्मा। सपनों के ढाई घर किसने लिखा? रश्मि शर्मा ने लिखा है। संघर्षों से निखरा एक तप पुत व्यक्तित्व शिबू सोरेन, रमेश चंद्र कैथल। ठीक है, संघर्षों से निखरा एक तप पुत व्यक्तित्व शिबू सोरेन, रमेश चंद्र कैथल ने। अगला है दिशोम गुरु कॉफ़ी टेबल बुक। दिशोम गुरु कॉफ़ी टेबल बुक दैनिक जागरण समूह। दिशोम गुरु कॉफ़ी टेबल बुक दैनिक जागरण समूह। ख्वाब या हकीकत। ख्वाब या हकीकत किनकी रचना है? मोहम्मद साबिर अंसारी की। ख्वाब या हकीकत मोहम्मद साबिर अंसारी ने लिखा। देश की आवाज़ किसकी रचना है? तो डॉक्टर सहदेव की रचना है। देश की आवाज़ डॉक्टर सहदेव ने लिखा। ए टच ऑफ द डिवाइन दिव्यता का स्पर्श। ए टच ऑफ द डिवाइन दिव्यता का स्पर्श राजीव रंजन ने लिखा। ए टच ऑफ द डिवाइन दिव्यता का स्पर्श राजीव रंजन ने लिखा। बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिश्वरों की नज़र में। बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिश्वरों की नज़र में डॉक्टर जमाल अहमद ने लिखा। बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिश्वरों की नज़र में किनकी रचना है? डॉक्टर जमाल अहमद की रचना है। अगला है उद्गार। उद्गार किसने लिखा? तो धनेश्वर सिंह राय ने लिखा। उद्गार किसकी रचना है? धनेश्वर सिंह राय की रचना है। झारखंड एक सिंहावलोकन। झारखंड एक सिंहावलोकन किसने लिखा? तो याद रखिए डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू ने। झारखंड एक सिंहावलोकन किसकी रचना है? डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू। द विंग्ड रिंग्स किसने लिखा? द विंग्ड रिंग्स ये अनुष्का सिंह ने लिखा। द विंग्ड रिंग्स किसकी रचना है? अनुष्का सिंह। द विंग्ड रिंग्स किसने लिखा? अनुष्का सिंह ने लिखा। अगला देखिए, झारखंड का हिंदी कथा साहित्य। झारखंड का हिंदी कथा साहित्य किसकी रचना है? तो झारखंड का हिंदी कथा साहित्य डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता और डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा ने लिखा। झारखंड का हिंदी कथा साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता और डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा ने। परंपरा एवं प्रयोग किसकी रचना है? परंपरा एवं प्रयोग तो पद्मश्री अशोक भगत। इसको याद कैसे रखिएगा? परंपरा एवं प्रयोग अशोक भगत। ठीक है, तो याद रखिए परंपरा एवं प्रयोग अशोक भगत ने लिखा। कोयल की धारा किसकी रचना है? तो प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा की। कोयल की धारा प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा ने लिखा। पलामू के क्रांतिकारी प्रभात मिश्रा सुमन ने लिखा। पलामू के क्रांतिकारी प्रभात मिश्रा सुमन। पौ से पलामू, पौ से प्रभात, तो पलामू के क्रांतिकारी प्रभात मिश्रा सुमन ने लिखा। यादों का बक्सा ये सौरभ राय ने लिखा। यादों का बक्सा किसकी रचना है? सौरभ राय। यादों का बक्सा किसने लिखा? सौरभ राय ने। देशज बुद्ध किसने लिखा? ललित आदित्य ने। देशज बुद्ध किसने लिखा? ललित आदित्य ने। देशज बुद्ध किसने लिखा? ललित आदित्य ने लिखा। अगला है सिख नेता की दास्तान। सिख नेता की दास्तान इंद्र सिंह नामधारी। सिख नेता की दास्तान किसकी रचना है? इंद्र सिंह नामधारी की रचना है। चलिए अगला है झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, श्याम किशोर चौबे। झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, श्याम किशोर चौबे। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द रेबल किसने लिखा? सॉन्ग ऑफ द रेबल अक्षत देव ने। सॉन्ग ऑफ द रेबल अक्षत देव। सॉन्ग ऑफ द रेबल किसने लिखा? अक्षत देव ने। आदिवासी विल नॉट डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है, हांसदा सोमेंद्र शेखर। आदिवासी विल नॉट डांस किसने लिखा? हांसदा सोमेंद्र शेखर ने लिखा। बिगर एंड बेटर किसने लिखा? कल्याण कुमार। बिगर एंड बेटर कल्याण कुमार की रचना है। भूले बिसरे क्रांतिकारी श्याम सिंह तंवर और मृदुलता। ठीक है, भूले बिसरे क्रांतिकारी किसकी रचना है? श्याम सिंह तंवर और मृदुलता की रचना है। ओके, चलिए मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण किसने लिखा? डॉक्टर देवरानी चौधरी और सरबत जवीन ने। मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण किसने? डॉक्टर देवरानी चौधरी और सरबत जवीन ने लिखा। झारखंड से लद्दाख बंद कोठरी
के दरवाज़ा, बंद कोठरी के दरवाज़ा, झारखंड से लद्दाख किसने लिखा? तो रश्मि शर्मा ने। झारखंड से लद्दाख रश्मि शर्मा ने। और बंद कोठरी के दरवाजे रश्मि शर्मा, बंद कोठरी के दरवाज़ा रश्मि शर्मा, और झारखंड से लद्दाख रश्मि शर्मा, झारखंड से लद्दाख रश्मि शर्मा, और बंद कोठरी के दरवाज़ा रश्मि शर्मा। ठीक है। पावर ऑफ पीपुल, पावर ऑफ पीपुल किसने लिखा? रजनीश कुमार ने लिखा। पावर ऑफ पीपुल रजनीश कुमार ने। लाल चौक किसकी रचना है? रोहिन कुमार को, रोहिन कुमार की रचना है, रोहिन कुमार। लाल चौक किसने लिखा? रोहिन कुमार। चलिए अगला हमारा देखिए क्या है, संथाल परगना का इतिहास किसने? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। संथाल परगना का इतिहास किसने लिखा? सुनील कुमार सिंह ने। संथाल परगना का इतिहास सुनील कुमार सिंह। याद कैसे रखिएगा? संथाल, स से संथाल, स से सुनील, स सुनील, संथाल, सुनील संथाल, ऐसे याद रख सकते हैं। अछूत नहीं हूँ मैं किसकी रचना है? प्रणव प्रियदर्शी की। अछूत नहीं हूँ मैं किसने लिखा? प्रणव प्रियदर्शी ने लिखा। अछूत नहीं हूँ मैं प्रणव प्रियदर्शी की रचना है। सिद्धू कान्हू किसकी रचना है? तो तुहीन ए सिन्हा और क्लार्क प्रसाद की। सिद्धू कान्हू किसने लिखा? तुहीन ए सिन्हा और क्लार्क प्रसाद ने लिखा। अनजान साक्षी किसकी रचना है? प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। अनजान साक्षी किसने लिखा? प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने। ठीक है। द 1 मंथ स्टोरी किसने लिखा? तो मानसी चौधरी। द 1 मंथ स्टोरी मानसी चौधरी की रचना है। द 1 मंथ स्टोरी किसने लिखा? मानसी चौधरी ने। मैं बाघ हूँ किसकी रचना है? प्रदीप कुमार की। मैं बाघ हूँ किसने लिखा? प्रदीप कुमार। मैं बाघ हूँ प्रदीप कुमार। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद धनेश्वर राणा ने लिखा। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद किसने लिखा? धनेश्वर राणा ने। मेकिंग ऑफ जॉन वेन, मेकिंग ऑफ जॉन वेन किसने? कृष्ण कुमार ने। मेकिंग ऑफ जॉन वेन कृष्ण कुमार ने। थिंग, थिंग एंड विन लाइक धोनी, थिंग एंड विंग लाइक धोनी स्फूर्ति सहारे। ठीक है। थिंग एंड विन लाइक धोनी स्फूर्ति सहारे। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा। अगला देखिए, अगला है झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल। झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल किसने लिखा? चंद्रभूषण। झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल किसने लिखा? चंद्रभूषण ने। माई एक्सपीरियंस विद लाइफ, माई एक्सपीरियंस विद लाइफ किसने लिखा? ऋषिमा। माई एक्सपीरियंस विद लाइफ ऋषिमा। ठीक है। अगला है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन। तो ये कुमार सुरेश सिंह, शॉर्ट में KS सिंह भी इनको कहते हैं। तो डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट किसकी रचना है? कुमार सुरेश सिंह की। और आपको याद होना चाहिए जो महाश्वेता देवी ने एक अरनेर अधिकार जो लिखा है, महाश्वेता देवी ने जो अरनेर अधिकार लिखा है, तो इन्हीं की किताब पढ़ कर के इनको ये मतलब कि मोटिवेशन मिला कि उनको ये किताब लिखना चाहिए। तो डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट किनकी रचना है? कुमार सुरेश सिंह की रचना है। ठीक है। कोचे कड़वा किसने लिखा? कोचे कड़वा सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा किनकी रचना है? सुलेमान मुर्मू की। स्वर तरंगिनी किसने लिखा? स्वर तरंगिनी रश्मि कुमारी। स्वर तरंगिनी किसकी रचना है? रश्मि कुमारी की। पारंपरिक योग किसने लिखा? पारंपरिक योग डॉक्टर अर्चना कुमारी ने। पारंपरिक योग किसने लिखा? डॉक्टर अर्चना कुमारी ने। इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010, इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010 अल्पा शाह की रचना है। इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010 किसने लिखा? अल्पा शाह ने लिखा। अगला है साइलेंट रोजलिंग्स, प्रवेश शीतल ने लिखा। साइलेंट रोजलिंग्स किसने लिखा? प्रवेश शीतल ने लिखा। साइलेंट रोजलिंग्स, प्रवेश शीतल। चलिए अगला है उरांव पुरोखा खीरी मोदो, उरांव पुरोखा खीरी मोदो तेतरु उरांव की रचना है। उरांव पुरोखा खीरी मोदू तेतरु उरांव। ठीक है। कन्फ्यूज माइंड किसने लिखा? तो याद रखें निवेदिता डोंग ने। कन्फ्यूज माइंड किसने लिखा? निवेदिता डोंग ने लिखा। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसकी रचना है? डॉक्टर TK चांद की। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसने लिखा? तो याद रखिए डॉक्टर TK चांद। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल डॉक्टर TK चांद। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत, द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत तुहीन सिन्हा और अंबालिका। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत किसने लिखा? तुहीन सिन्हा और अंबालिका ने लिखा। ट्राइबल्स फिलोसफी किसकी रचना है? ट्राइबल फिलोसफी संतोष कीरो। ट्राइबल फिलोसफी संतोष कीरो। झारखंड के वीर शहीद किसने लिखा? तो डॉक्टर विनय कुमार ने। झारखंड के वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार। मधुकर गंगाधर साहित्य का समग्र मूल्यांकन। ठीक है, एक सेकेंड।
तो गंगाधर साहित्य का समग्र मूल्यांकन किसने? तो वरुण कुमार तिवारी ने लिखा। मधुकर गंगाधर साहित्य का समग्र मूल्यांकन डॉक्टर वरुण कुमार तिवारी ने लिखा। टेल्स ऑफ हजारीबाग इंटीमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये मिहिर वत्स की रचना, अंग्रेजी में मिहिर वत्स ने अंग्रेजी में लिखा। अगला है जन्म दिसोम उजारोग कानो। ठीक है, जन्म दिसोम उजारोग काना, तो याद रखिए ये सालगे हांसदा ने लिखा। सालगे हांसदा ने संथाली में लिखा। विचारों की अध्याय 11। विचारों की अध्याय 11 रविंद्रनाथ महतो। विचारों के अध्याय 11 विचारों की अध्याय 11 विचारों की 11 अध्याय रविंद्रनाथ महतो ने लिखा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान किसने लिखा? डॉक्टर जीपी रजवार ने। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान डॉक्टर जीपी रजवार ने लिखा। पुकारती जमीन किसकी रचना है? अनीता रश्मि की। पुकारती जमीन अनीता रश्मि ने लिखा। मिड अल्टरनेटिव मार्केट किसने लिखा? अनुषा ठाकुर ने। मिड अल्टरनेटिव मार्केट किसने लिखा? अनुषा ठाकुर ने लिखा। अगला द वेजियंस किसने लिखा? सुभाषित दास ने। द वेजियंस किसकी रचना है? सुभाषित दास। द वेजियंस सुभाषित दास। झारखंड में आदि मानव किसने लिखा? डॉक्टर कंजीव लोचन। ठीक है, झारखंड में आदि मानव किसकी रचना है? डॉक्टर कंजीव लोचन की। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर ने लिखा। पहला गिरमिटिया किसने लिखा? डॉक्टर गिरिराज किशोर। क्यारी भावनाओं की किसकी रचना है? गीता चौबे। क्यारी भावनाओं की किसने लिखा? गीता चौबे ने। कॉफ़ी टेबल बुक ट्रैवल एंड फोल्क पेंटिंग ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.के. तिवारी ने लिखा। कॉफ़ी टेबल बुक ट्रैवल एंड फोल्क पेंटिंग्स ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.के. तिवारी ने लिखा। चलिए अगला हम लोग का रचना देखिए, बस कह देना कि मैं आऊँगा नाम से काव्य संग्रह किसने? नंदा पांडे ने। बस कह देना कि मैं आऊँगा किसने लिखा? नंदा पांडे। बस कह देना कि मैं आऊँगा एक काव्य संग्रह है और इसके लेखक है नंदा पांडे। काव्य प्रसून किसने लिखा? महेंद्र शाह ने। काव्य प्रसून किसकी रचना है? महेंद्र शाह की रचना है। काव्य प्रसून किसने लिखा? महेंद्र शाह। मिहिर अथ कथा सुनाओ डॉक्टर ममता बनर्जी। मिहिर अथ कथा सुनाओ डॉक्टर ममता बनर्जी ने लिखा। मिहिर अथ कथा सुनाओ किसकी रचना है? डॉक्टर ममता बनर्जी। अगला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन गवर्नेंस एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मुकुंद चंद्र मेहता। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, शॉर्ट में ही याद रखिए, छोटा सा एक आगे का थोड़ा सा याद रख लीजिए और नाम याद कर लीजिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन मुकुंद चंद्र मेहता ने लिखा। महात्मा गांधी विचारधारा और वर्तमान युग के प्रासंगिकता मुदिता चंद्रा। ठीक है, महात्मा गांधी विचारधारा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता मुदिता चंद्रा की रचना है। महात्मा गांधी विचारधारा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता किसने लिखा? मुदिता चंद्रा ने लिखा। अगला हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव डायमेंशन अभिषेक आनंद ने लिखा। हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव डायमेंशन किसने लिखा? अभिषेक आनंद ने लिखा। ठीक, अगला रचना देखिए, प्लास्टिका एवं विजन टेक्निक किसकी रचना है? विनोद बिहारी महतो की। प्लास्टिका एवं विजन टेक्निक किसने लिखा? विनोद बिहारी महतो ने लिखा। ए प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स अनघ प्रसाद ने लिखा। ए प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स किसने लिखा? अनघ प्रसाद ने। ठीक है, पुटिंग द INIS, ठीक है, पुटिंग द INIS, ये राजेश कुमार सिंह ने लिखा। किसने? राजेश कुमार सिंह ने लिखा। चलिए अगला हम लोग रचना देखते हैं। अगला हमारा रचना है शिखर को छूते ट्रैवल्स संदीप मुरारका की रचना है। शिखर को छूते ट्रैवल्स किसने? संदीप मुरारका। शिखर को छूते ट्रैवल्स संदीप मुरारका। झारखंड के अनजाने खेल किसकी रचना है? झारखंड के अनजाने खेल तो मयंक कुमारी, डॉक्टर मयंक कुमारी ने। झारखंड के अनजाने खेल डॉक्टर मयंक कुमारी ने लिखा। झारखंड के अनजाने खेल डॉक्टर मयंक कुमारी की रचना है। द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ, ठीक है, जयंती मुखर्जी ने लिखा। द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ किसकी रचना है? जयंती मुखर्जी। द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ जयंती मुखर्जी ने। ठीक है, अगला बात करेंगे द्वितीयम की। तो द्वितीयम किसने लिखा? तो द्वितीयम ये शिवांगी श्रीवास्तव की रचना है। द्वितीयम किसने लिखा? शिवांगी श्रीवास्तव। अक्ष पर नचैत तो केदार कानन ने लिखा। और ये जो रचना है ये मैथिली भाषा की वरिष्ठ कवि हैं। केदार कानन ये मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि हैं। अक्ष पर नचैत केदार कानन ने लिखा। हली मोने किसने लिखा? तो शोभा हांसदा ने।
हलीमो ने शोभा हांसदा ने लिखा। ठीक है, हलीमो ने शोभा हांसदा। सगई गना दे कानू हांसदा। सगई गना दे किसने लिखा? कानू हांसदा। और सगई गना दे उपन्यास है। ठीक है, माने रेना अरहंगा किसने? निरंजन हांसदा ने। माने रेना अरहंगा निरंजन हांसदा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा। ठीक है, और अंकिता वर्मा ने लिखा। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा। अगला देखिए, द पीपुल्स लीडर सरयू राय की बायोग्राफी है। द पीपुल्स लीडर ये विवेकानंद झा ने लिखा है। द पीपुल्स लीडर ये सरयू राय की बायोग्राफी है और इसको लिखा है विवेकानंद झा ने। ठीक है, बिरहोरी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश देव कुमार ने लिखा। बिरहोरी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश किसने लिखा? देव कुमार ने। बिरहोरी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश किसने लिखा? देव कुमार ने। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अनुज कुमार सिन्हा का नाम याद रखना। इन्होंने शिबू सोरेन को लेकर के कई रचनाएं की हैं, जैसे दिशुम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में। दिशुम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में किसने लिखा? अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में ये अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा। सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये भी अनुज कुमार सिन्हा की रचना है। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? पहला दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो कि हिंदी में है, अनुज कुमार सिन्हा की रचना है। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा। सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये भी अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा। कोरबा भाषा शब्दकोश किसने लिखा? हीरामन कोरबा ने। कोरबा भाषा शब्दकोश किसने लिखा? हीरामन कोरबा ने लिखा। ठीक है, कुड़ुख ग्रंथ किसकी रचना है? तो अल्बिनूम ए मिंज का। ठीक है, कुड़ुख ग्रंथ किसने लिखा? अल्बिनूम ए मिंज। कुड़ुख ग्रंथ किसने लिखा? अल्बिनूम ए मिंज ने लिखा। ठीक है, शिशिर जली किसने लिखा? शिशिर जली कालीचरण हेम्ब्रम। जल के काली हो गई, ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा निमोनिज लगा के। तो शिशिर जली कालीचरण हेम्ब्रम की रचना है। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट डॉक्टर रजी अहमद ने लिखा। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट किसने लिखा? तो डॉक्टर रजी अहमद ने लिखा। ओके, इसको ध्यान रखिए। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कृतिका पांडे। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स किसने लिखा? कृतिका पांडे ने लिखा। आंगन की गौरैया किसकी रचना है? मुक्ति सहदेव की। आंगन की गौरैया किसने लिखा? मुक्ति सहदेव ने लिखा। जड़ों की जमीन ईश्वर और बाजार। जड़ों की जमीन ये जसिता किरकिट्टा ने लिखा। जड़ों की जमीन किसने लिखा? जनसिता किरकिट्टा। जड़ों की जमीन जनसिता किरकिट्टा की रचना है। ठीक है, ईश्वर और बाजार अंगोरा नाम से रचना। ईश्वर और बाजार इसी का नाम अंगोरा अलग है, सॉरी। ईश्वर और बाजार जनसिता किरकिट्टा और अंगोरा जनसिता किरकिट्टा। तो जनसिता किरकिट्टा के 3 रचना याद रखें। एक जड़ों की जमीन जनसिता किरकिट्टा ने, ईश्वर और बाजार जनसिता किरकिट्टा ने लिखा, अंगोरा जनसिता किरकिट्टा ने लिखा। शादी का सपना किसकी रचना है? तो किक्की सिंह। शादी का सपना किक्की सिंह। अगला है द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल विवेकानंद झा ने लिखा। क्रोमोजोम्स किसकी रचना है? तो प्रोफेसर कामिनी कुमार। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो रचनाएं हैं, दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेन, किसकी रचना है? तुहिन सिन्हा। जमशेदपुर के हैं तुहिन सिन्हा। तो दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेन। ठीक है, ये प्रथम पुस्तक है इनकी, 2007 में प्रकाशित हुआ। तुहिन सिन्हा ने लिखा है। ठीक है, तुहिन सिन्हा की पहली पुस्तक कौन सी है? दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेन। प्रथम पुस्तक है, 2007 में ये प्रकाशित हुआ। ओके, इसके अलावा तुहिन सिन्हा की एक रचना है द एज ऑफ डिजायर। 2012 में ये प्रकाशित हुई थी। द एज ऑफ डिजायर तुहिन सिन्हा ने। द एज ऑफ डिजायर किसने लिखा? तुहिन सिन्हा। द एज ऑफ डिजायर तुहिन सिन्हा ने लिखा। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स किसने? तुहिन सिन्हा ने लिखा। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स किसने लिखा? तुहिन सिन्हा ने। ठीक है, 22 यार्ड्स सॉरी, द एज ऑफ पावर 22 यार्ड्स। द एज ऑफ पावर 22 यार्ड्स तुहिन सिन्हा ने लिखा। ठीक है, डैडी द बर्थ ऑफ फादर तुहिन सिन्हा। डैडी द बर्थ ऑफ फादर तुहिन सिन्हा ने लिखा। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है। व्हेन द चिप फेल इन लव तुहिन सिन्हा। ठीक है, द कैप्टन किसने लिखा? तुहिन सिन्हा। लेट
द रीजन बी लव, लेट द रीजन बी लव, तुहिन सिन्हा ने लिखा। इंडियन इंस्पायर्स, तुहिन सिन्हा की रचना है। इंडियन इंस्पायर्स, तुहिन सिन्हा ने लिखा। द पॉलिटिक्स इन डेलिवरेंस, द पॉलिटिक्स इन डेलिवरेंस, तुहिन सिन्हा। द पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस, तुहिन सिन्हा ने लिखा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं निकिता सिंह। निकिता सिंह ने भी कई रचनाएं की हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं झारखंड में साहित्य के क्षेत्र में। तो निकिता सिंह के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, निकिता सिंह ये रांची की रहने वाली हैं, ठीक है। क्या क्या रचना इन्होंने किया है, तो लव एट द रेट फेसबुक, ये पूछा भी गया है। लव एट द रेट फेसबुक निकिता सिंह ने लिखा। लव एट द रेट फेसबुक किसने लिखा, निकिता सिंह ने। एक्सीडेंटली इन लव निकिता सिंह, ठीक है। इफ़ इट नॉट फॉर एवर इट नॉट लव, इफ़ इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट लव, निकिता सिंह ने लिखा। द प्रोइज किसने लिखा, निकिता सिंह ने लिखा। द प्रोइज किसने लिखा, निकिता सिंह ने लिखा, ठीक है। 25 स्ट्रोक्स ऑफ काइंडनेस, 25 स्ट्रोक्स ऑफ काइंडनेस, निकिता सिंह ने लिखा। समवन लाइक यू किसने लिखा, निकिता सिंह। समवन लाइक यू, निकिता सिंह। राइट हेयर राइट नाउ, निकिता सिंह ने लिखा। राइट हेयर राइट नाउ किसने लिखा, निकिता सिंह ने लिखा। राइट हेयर राइट नाउ, निकिता सिंह ने लिखा। द अनरीजनेबल फॉलोवर्स किसकी रचना है, निकिता सिंह। आफ्टर ऑल दिस टाइम, निकिता सिंह ने लिखा। आफ्टर ऑल दिस टाइम, निकिता सिंह। लाइक अ लव सॉन्ग किसने लिखा, लाइक अ लव सॉन्ग, निकिता सिंह ने। एवरी टाइम इट रेन्स, निकिता सिंह। लेटर्स ऑफ माई एक्स, निकिता सिंह ने लिखा। द रीजन इज यू, निकिता सिंह ने लिखा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला देखिए, अगला एक सेकेंड, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। अगला देखिए, द सोल्जर्स गर्ल, स्वप्निल पांडे की रचना है। द सोल्जर्स गर्ल, स्वप्निल पांडे ने लिखा, ठीक है। स्वप्निल पांडे ये BIT मेसरा रांची की छात्रा रही हैं और इन्होंने रचना किया है द सोल्जर्स गर्ल, ओके। अगला है अनसोशल एमिगोस, काजोल आयकत ने लिखा। अनसोशल एमिगोस किसने लिखा, काजोल आयकत ने। रीजन टू लिव, काजोल आयकत। द कॉटन सीड, द अनब्रेकेबल यू। तो याद रखिए काजोल आयकत के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। अनसोशल एमिगोस किसने लिखा, काजोल आयकत ने। अनसोशल एमिगोस किसने लिखा, काजोल आयकत ने लिखा। रीजन टू लिव किसने लिखा, काजोल आयकत। रीजन टू लिव किसने लिखा, काजोल आयकत ने। द कॉटन सीड किसने लिखा, काजोल आयकत ने लिखा। द अनब्रेकेबल यू, काजोल आयकत। काजोल आयकत ने क्या क्या लिखा, अनसोशल एमिगोस, काजोल आयकत। रीजन टू लिव, काजोल आयकत। द कॉटन सीड, काजोल आयकत। और द अनब्रेकेबल यू, काजोल आयकत। तो इतना आपको काजोल आयकत के बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है तिजोरी की चोरी, सरयू राय की रचना है। तिजोरी की चोरी किसने लिखा, सरयू राय। द पीपुल लीडर, सरयू राय ने लिखा। तिजोरी की चोरी, सरयू राय। द पीपुल्स लीडर, सरयू राय ने लिखा। मैनहट नियुक्ति घोटाला, सरयू राय ने लिखा। लम्हों की खता, सरयू राय, ठीक है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, सरयू राय ने लिखा, ठीक। इसको याद रखिए। शैलेंद्र महतो की बात करें तो इन्होंने हाउडी मोदी करके एक रचना किया है। तो हाउडी मोदी किसकी रचना है, शैलेंद्र महतो। झारखंड में विद्रोह का इतिहास, शैलेंद्र महतो। झारखंड में विद्रोह का इतिहास, शैलेंद्र महतो। झारखंड की समर गाथा, शैलेंद्र महतो। जर्नी ऑफ झारखंड, शैलेंद्र महतो। देश और दृष्टि, शैलेंद्र महतो ने लिखा, ओके। अगला देखिए, जयपाल सिंह एक रोचक कहानी, बलबीर दत्त ने लिखा। जयपाल सिंह एक रोचक कहानी, बलबीर दत्त ने लिखा। वाट अ लूजर, पंकज दुबे की रचना। वाट अ लूजर, पंकज दुबे की रचना है। रांची जिले से हैं पंकज दुबे, तो फिल्म डायरेक्टर हैं पंकज दुबे। वाज ए लूजर किसने लिखा, पंकज दुबे। मैं बोरी साइला, ठीक है। मैं बोरी साइला ये महुआ माझी की रचना है। और मैं बोरी साइला, इसके लिए इन्हें UK कथा सम्मान भी मिला। तो पूछेगा महुआ माझी को जो UK कथा सम्मान मिला किस रचना के लिए, मैं बोरी साइला के लिए। और मरंग गोंडा नीलकंठ हुआ किसकी रचना है, महुआ माझी। मरंग गोंडा गोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ माझी ने लिखा। एवरीथिंग एंड नथिंग किसने, नीलोत्पल दत्ता ने लिखा। एवरीथिंग एंड नथिंग किसने लिखा, नीलोत्पल दत्ता ने, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं द बैड वाइज ऑफ बोकारो जेल, चेतन महाजन ने लिखा, ठीक है।
द बेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल किसने लिखा? चेतन महाजन ने लिखा। ठीक। ओलोन बाहा बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, ओलोन बाहा बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, ओलोन बाहा और बाल साहित्य ओलोन बाहा किसने लिखा? जोबा मुर्मू, ओलोन बाहा जोबा मुर्मू ने लिखा। समथिंग लाइक लव ज्ञान सिंह ने लिखा, समथिंग लाइक लव किसने लिखा? ज्ञान सिंह ने लिखा। चलिए अगला है द रिवर रिटर्न्स, द रिवर रिटर्न्स, द रिवर रिटर्न्स रामकृष्ण सिंह की रचना है। अगला है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अनुज लुगुन ने लिखा। और इस पुस्तक के लिए, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए अनुज लुगुन को 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार मिला और 2011 में भारत भूषण अग्रवाल से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला है डार्क हाउस, नीलोत्पल मृणाल ने लिखा। एक अनोखी कहानी, नीलोत्पल मृणाल, औघड़ नीलोत्पल मृणाल की रचना है। डार्क हाउस के लिए 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। तो नीलोत्पल मृणाल को किस रचना के लिए 2016 में साहित्य अकादमी दिया गया? डार्क हाउस के लिए दिया गया। ठीक। अगला है लिविंग विदाउट ऑनर, लिविंग विदाउट ऑनर किसने लिखा? शिव खेहर ने। लिविंग विदाउट ऑनर किसने लिखा? शिव खेहर की रचना है। अगला है हलांग हालपुंग, हलांग हालपुंग किसने लिखा? तो हलांग हालपुंग जो है लाको बोदरा, लाको बोदरा, हलांग हालपुंग लाको बोदरा। ठीक। कोल रूल किसने लिखा? लाको बोदरा ने लिखा। सरस्वती गवारी लाको बोदरा और शिशु हलांग लाको बोदरा ने लिखा। आदि धर्म किसकी रचना है? रामदयाल मुंडा की। आदि धर्म रामदयाल मुंडा ने लिखा। आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल रामदयाल मुंडा ने लिखा। इसके अलावा मुंडारी लोक कथा की बात करें तो ये जगदीश त्रिगुणायत की रचना है। प्रेम का रंग नीला प्रवीण परिमल ने लिखा। प्रेम का रंग नीला प्रवीण परिमल ने। 1 से 365 ये राकेश रमन सदार ने लिखा। चंगल तंत्रम किसकी रचना है? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। द सोलफुल जर्नी प्रोफेसर अनीता शेखर ने लिखा। योर ऑन थॉट ये अंशुमन भगत ने लिखा। योर ऑन थॉट किसने लिखा? अंशुमन भगत ने लिखा।